नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। श्री तारण तरण जैन चैताल्य जी अशोका गार्डन में पर्युषण पर्व की धूम विकारों के विसर्जन का समय है। पर्युषण पर्व जैन समाज में मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्यौहार है जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पर्व के दौरान जैन धर्म के लोग व्रत, उपवास और तप आदि करते हैं। जैन धर्म में पर्युषण पर्व का विशेष महत्व माना गया है। यह 10 दिवसीय जैन त्यौहार है जिसमें समुदाय के लोग आध्यात्मिकता में लिप्त रहते हैं। उत्तम क्षमा के साथ शुरू होकर उत्तम क्षमा के साथ यह पर्व पूर्ण होता है, जो पर्युषण के आखिरी दिन मनाया जाता है। पर्युषण पर्व को दशलक्षण पर्व के नाम से भी जाना जाता है। पर्युषण पर्व के दौरान जैन धर्म के अनुयायी अपने मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए स्वाध्याय, उपवास और ध्यान कर कर्मों की निर्जला करते हैं। इसे महापर्व भी कहा जाता है। महापर्व साधक को उत्तम गुण अपनाने की प्रेरणा देता है। साथ ही इस दौरान विशेष भाव पूजा, अर्चना, तप और ध्यान आदि किया जाता है। इन दिनों में जैन धर्म के लोग व्रत, तप, साधना करके आत्मा की शुद्धि का प्रयास करते हैं और पूरे वर्ष में जाने अनजाने में किए गए पापों के लिए एक दूसरे से क्षमा याचना भी करते हैं। चैत्यालय में प्रतिदिन भजन संध्या, धार्मिक प्रतियोगिता, प्रवचन और भक्ति होती है। पर्युषण पर्व के 9वें दिन त्रयोदशी अकीचन पर्व पर तारण तरण जैन चैताल्य अशोका गार्डन भोपाल में ओम नमः सिद्धम मंत्र की गूंज रही। तारण तरण चैताल्य जी पंचशील, मंदाकिनी, कोलार, मंगलवारा में भी मंदिर विधि के साथ नैतिक मूल्यों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। महापर्व पर प्रातः संगीतमय मंदिर विधि हुई। आत्मार्थी साधिका रशिका शास्त्री के प्रवचन हुए। उन्होंने बताया कि जीवन में अकिंचन धर्म का बड़ा महत्व है। हमें अंतरंग एवं बहिरंग दोनों परिग्रह का त्याग करना है। परिग्रह के कारण ही हम इस संसार में भ्रमण करते हैं। 24 तीर्थकरों की जय जयकार कर षण्मुखकार मंत्र का जाप किया गया। चौहर नृत्य का सभी ने आनंद लिया। दीपक जलाकर विश्व शांति की तथा बेटियों की सुरक्षा की कामना की गई। एक दीपक विश्व शांति के नाम जलाकर मां जिनवाणी की आरती की। श्री रूपेश जी, श्री कार्तिक जी शास्त्री, श्री शीलचंद्र जी जैन के द्वारा सुंदर भजन प्रस्तुत किए गए, जिससे लोग भक्ति में लीन हो गए। जिनवाणी जी की आरती की गई और आरती पर लोगों ने सुंदर आरती नृत्य प्रस्तुत किया तथा भजनों पर भक्तिगण झूम उठे। चैत्यालय समिति के अध्यक्ष संदीप जैन, युवा मंडल अध्यक्ष नीरज जैन, सांस्कृतिक मंत्री श्री रूपेश जैन, महामंत्री श्री प्रवीण जैन, राजेंद्र श्री सलैया, श्री आर.के. जैन, श्री विनोद जैन, श्री ऋषभ पंडित जी, श्री आदेश जैन, श्री सौरभ जैन, श्री निमीश जैन, श्री दर्शित दीपक जैन आदि बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित थे। सद्भावना महिला मंडल से दीपा जैन, संगीता जैन, रूपाली जैन, सीमा जैन, मनीषा जैन, रीना जैन, तृप्ति जैन, आशा जैन, सुरेखा जैन, अर्चना जैन, लीना, मनोरमा जैन, समता जैन, रेखा समया। ये जैन समाज का प्रति वर्ष मनाने वाला एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ने का प्रयास करते हैं और जो धर्म के 10 लक्षण हैं वो हमें कहीं ना कहीं अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते हैं और उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। वर्ष में 3 बार पर्युषण पर्व आता है, लेकिन ये 10 दिन जो होते हैं श्रुत पंचमी से लेकर अनंत चतुर्थी तक हम लोग पूरी प्रभावना, भक्ति और समर्पण के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं, मनाते हैं और इससे कहीं ना कहीं हमारे जो धर्म की प्रभावना है वो बढ़ती है और जो नौनिहाल बच्चे हैं जिनको आगे भविष्य में धर्म की पताका को संभालना है, ऐसे नौनिहाल बच्चों में कहीं ना कहीं धर्म प्रभावना, संस्कृति और संस्कारों का समावेश होता है। इसलिए इस पर्युषण पर्व के धर्म को हम लोग बहुत ही उल्लास और आनंद के साथ में संपन्न करते हैं प्रतिवर्ष। मेरा नाम शैलन समैया, मैं समिति का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जो कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं इसमें हमारे जो अध्यक्ष हैं संदीप भाई और जो युवा मंडल के अध्यक्ष हैं श्रीमान नीरज जी, सब लोग मिलके और बाकी समिति के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष के अलावा कोषाध्यक्ष हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम को बहुत ही सुचारू रूप से और प्रभावना के साथ संपन्न करने का कार्य करते हैं।
जय जिनेंद्र। ये पर्यूषण पर्व हमारे बहुत धूमधाम से मनाए जा रहे हैं और बड़े उत्साह से मनाए जा रहे हैं। और ऋषिका शास्त्री जी जो हैं सिलवानी से पधारी हैं। आज उन्होंने आकिंचन धर्म पर बहुत सुंदर उपदेश दिया है कि बाह्य परिग्रह और अंतरंग परिग्रह दोनों पर उपदेश दिया है। और साथ में मेरी बहनें हैं, ये आपसे कुछ कहना चाहती हैं। हाँ, बहनों में उत्साह है और हमें गर्व है हमारे महिला मंडल पर। बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं। हमेशा साथ देती है और हमेशा आगे रहती है किसी भी कार्य में। मेरी बहनों से भी आप कुछ कहना चाह रही है, उनसे भी आप पूछिए कुछ प्रश्न। मैं मीना जैन, सद्भावना महिला मंडल की अध्यक्ष। ये हम लोग ये 10 दिन का बहुत इंतजार करते हैं। ये 10 दिन आत्म आराधना के पर्व होते हैं और ये जन जन के पर्व हैं। इसमें अगर हम उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, उत्तम संयम, तप, त्याग, आकिंचन धर्म है, ब्रह्मचर्य, ये सभी इसका पालन करके जन जन का धर्म है। ये जैन धर्म के साथ साथ जन जन भी इसका पालन करके अपने आत्मा को शुद्ध करके अपन लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ये कठिन तप नहीं है, ये इसको हम इजी वे में भी ले सकते हैं। ये सरल है, बस हमें अपने मन को कंट्रोल करना। इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमें किस तरह अपने मन को कंट्रोल करना है और हम इसको आराधना कर सकते हैं। मैं रीना जैन, भोपाल से। जय। हमारे पर्यूषण पर्व सभी लोग, सभी बहनें, भाई, बच्चे बहुत उत्साह से मनाते हैं। पर्यूषण पर्व का हम 3 बार आते हैं साल में और एक बार हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। और इसमें हम सब लोग सामूहिक खड़े होकर मंदिर विधि, आरती, चंदन, प्रसाद सब लोग बड़े उत्साह पूर्वक करते हैं। ढोलक, मंजीरा सबसे होता है और प्रसाद प्रभावना स्वरूप बांटा जाता है। हमारे यहाँ प्रसाद प्रभावना की भावना रहती है कि अंधकार है जहाँ वहाँ आदित्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहाँ जैन साहित्य नहीं। किसी ने कहा है कि अगर अपन साल भर भी अगर धर्म नहीं करते और अपन 10 दिन धर्म कर लिया तो वो अपने लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। सभी लोग जैन धर्म का, जब जैन व्रतों का बहुत इंतजार करते हैं कि कब ये हमारे जैन व्रत आएंगे और हम इनका अच्छे से पालन करेंगे। जय तारदा। उत्तम क्षमा, आज ये जो आज का दिन था, आज उत्तम आकिंचन धर्म का था। ये परिग्रह के अभाव में मनाया जाता है। इससे अपनी आत्मा की शुद्धि होती है, अपने परिणामों की शुद्धता होती है। इसको हर आदमी को पूरे 10 धर्मों का पालन नियम से करना चाहिए। जो साल में 3 बार आते हैं, 3 बार तो आते हैं, लेकिन ये जो भाद्र महीने में आते हैं ना, इनका पालन सबको बहुत तन्मयता के साथ और पूरी लगन के साथ करना चाहिए। 10 दिन इसीलिए मिलते हैं कि हम जो 2 बार नहीं कर पाते हैं, इस बार ये भादों के महीनों के 10 लक्षण पर्व में उन नियमों का पालन हम सब कर सकें। सब लोग ये मतलब इतना आप जो बोल रहे हैं ना कि कठिन तप है, कठिन तप नहीं है। सबसे ज्यादा तो जैन धर्म के जो नियम है, सिद्धांत है, वो है। इनका पालन हर व्यक्ति कर सकता है। हमारे यहाँ बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब नियमों का पालन बहुत तन्मयता से, बहुत नियम धर्म से करते हैं। सभी को जय जैन। मेरा नाम तृप्ति संदीप जैन है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।